बीजेपी के राज्यसभा सांसद मंगलवार को जहानाबाद पहुंचे। यहां इन्होंने मरहूम भाजपा नेता विजय कुमार सिंह के परिजनों से मुलाकात की। सुशील मोदी ने इस दौरान बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के इशारे पर भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए। लाठीचार्ज के दौरान कई भाजपा नेता चोटिल हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री का रवैया बिल्कुल सही नहीं है। सुशील मोदी ने विजय कुमार सिंह के परिजनों से अपनी शोक संवेदना जाहिर करते हुए हर संभव सहायता देने की बात कही। बीजेपी नेता ने बिहार सरकार के साथ साथ बेंगलुरु में हो रहे महागठबंधन की बैठक को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि बैठक में भाग लेने वाले अधिकांश लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। बैठक में चाहे जो भी हो, लेकिन महागठबंधन किसी भी तरह से भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि बिहार विधानसभा के उपचुनाव में यह साबित हो गया कि बिहार में एनडीए की धार बढ़ती जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में नीतीश कुमार अब कोई फैक्टर नहीं है, उनमें वोट दिलवाने की कोई क्षमता नहीं रही है। मुशर्रफ पालवी के साथ एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। की गई, निर्मम लाठी प्रहार किया गया, अश्रु गैस का गोला छोड़ा गया, जबकि कोई अश्रु गैस का गोला छोड़ने की भी कोई स्थिति नहीं थी। और स्वयं प्रशासन ने विधानसभा जाने तक की अनुमति दी थी। अगर नहीं दी तो फिर आखिर डाक बंगला चौराहे तक लोग पहुँचे कैसे, और वहाँ तक आने की अनुमति क्यों दी गई। और देखिए, जिन मांगों को लेकर हम आंदोलन कर रहे थे कि चार्जशीटेड तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, 10 लाख सरकारी नौकरी का जो वायदा था उसका क्या हुआ, एक भी आदमी को आज तक नौकरी नहीं मिली। और जो बिहार की बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, और शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं उनसे जुड़े मामलों को लेकर ये प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया था। इस घटना के बाद जब उनकी मृत्यु की जानकारी मिली है तो उनके परिवार में श्री रघुवर दास, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, वो आए थे यहाँ। श्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी आए थे। आज मैं यहाँ पर आया हूँ और पार्टी ने हर प्रकार से अपनी ओर से मदद की। सरकार का भी दायित्व बनता है विजय जी के परिवार को मदद करे, लेकिन सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है। और इसलिए जो भी मदद संभव था पार्टी की ओर से मदद की गई है, और आगे भी इस परिवार का पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन विजय सिंह की जो शहादत है ये बेकार नहीं जाएगी, और जिन मांगों को लेकर ये आंदोलन हुआ है, इन मांगों को लेकर आगे भी हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये जनहित की मांग है। और लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करना ये हमारा अधिकार है। लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर भी और जिस प्रकार से बर्बर लाठीचार्ज किया है वो अत्यंत खेदजनक है। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। और अब हम पूरी पुलिस, पूरा प्रशासन विजय सिंह की हत्या को पर लिपापोती करने का प्रयास कर रही है। वो इस बात को दिखलाना चाहती कि नहीं, लाठी की चोट से उनकी मृत्यु नहीं हुई है, जबकि सैकड़ों गवाह हमारे पास हैं जिन लोगों के सामने उनको लाठी लगी है, चोट लगी है, और उसी का परिणाम था कि उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन सरकार के पास झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल बनाएंगे ये लोग, और ये प्रमाणित ये कोशिश करेंगे दिखाने का कि कहीं कोई चोट नहीं लगी। अब कह रहे हैं कि मिर्चा फेंका गया। कहाँ मिर्चा फेंका गया? वीडियो तो दिखाए सरकार कि कौन मिर्चा लेकर आया था, कहाँ पत्थर चला, कहाँ पुलिसकर्मी घायल हुए। तो झूठ का एक बवंडर पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम इस झूठ का मुकाबला करेंगे, और विजय जी के परिवार को जो भी मदद की आवश्यकता होगी हम पूरी मदद करने का काम करेंगे। नहीं, देखिए, जो बैठक हो रही है बेंगलुरु में, उसमें 24 दलों की बात कही जा रही है। पटना की बैठक में 16 दल शामिल हुए थे। तो जो 8 नए दल शामिल हुए हैं उसमें 4 तमिलनाडु के हैं और 4 केरल के हैं, जहाँ बीजेपी का कोई प्रभाव नहीं है। तो कह रहे हैं कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए गठबंधन बन रहा है। इसमें 8 दल तो ऐसे हैं और उन राज्यों से आते जहाँ बीजेपी का कोई प्रभाव नहीं है। तो ऐसे चिप्पी लगाने से, ऐसे कतरन को इकट्ठा करके आप बीजेपी का मुकाबला करना चाहते हैं। और आज तो पीएम का भी बयान आया कि सारे लोग कौन लोग हैं,
जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर मुकदमे चल रहे हैं। अब इसमें से लालू यादव क्या सिखा सकते हैं, कैसे अलकतरा घोटाला करना, कैसे चारा घोटाला करना। ममता बनर्जी क्या सिखा सकती है, कैसे कोयला घोटाला करना, शिक्षक भर्ती घोटाला करना। तो यहाँ पर जितने दल आए हुए हैं वो सब भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग हैं और जिनका एक ही मकसद है कि फैमिली फर्स्ट, परिवार पहले। लालू यादव का एक ही मकसद है उनकी ज़िंदगी का कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। बाकी बिहार के गरीबों के बेटों का क्या होगा उसकी चिंता नहीं है, केवल अपने बेटे की चिंता है। सोनिया गांधी की एक ही चिंता है कि मेरा बेटा देश का प्रधानमंत्री कैसे बन जाए। शिबू सोरेन की चिंता है कि जो हेमंत सोरेन है वो मुख्यमंत्री कैसे बने रहे। ममता बनर्जी की एक ही चिंता है कि उनके बाद उनका जो भतीजा अभिषेक बनर्जी वो मुख्यमंत्री कैसे बन जाए। तो इन तमाम दलों के लिए परिवार प्रमुख है और ये एकजुट इसलिए हुए हैं कि भ्रष्टाचार के जो इन पर मुकदमे चल रहे हैं वो ख़त्म कराया जा सके। कि नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते इसलिए नहीं कि ये देश को एक विकल्प दे सके, बल्कि इसलिए हटाना चाहते हैं ताकि इन पर जो CBI ED के मुकदमे चल रहे हैं, करप्शन के जो मुकदमे चल रहे हैं, उन मुकदमों से मुक्ति कैसे मिल सके। इसीलिए नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। तो देश की जनता समूह को पहचानती है और आज NDA की जो बैठक हो रही है उसमें 38 से ज़्यादा दल इकट्ठा हो रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी अकेले पर्याप्त हैं मुकाबला करने के लिए, लेकिन फिर भी आज सहयोगी दलों की आज वहाँ बैठक हो रही है। इसलिए जब भी चुनाव होंगे हम लोग को पूरा विश्वास है कि 2024 में हम 19 से ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे और फिर 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। सर, आपके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि बिहार में नीतीश कोई फैक्टर नहीं है, जबकि 17 साल तक। तो ये अगर फैक्टर होता तो अभी जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें क्या हल हुआ। गोपालगंज हार गए, कुर्दी हार गए और मोकामा में जो चुनाव जीते भी हैं वो कोई राजद जदयू की जीत थोड़ी है। वो तो अनंत सिंह की जीत। अगर अनंत सिंह BJP से लड़ते तो भी जीत जाते, निर्दलीय लड़ते तो भी जीत जाते। और अब तो देखिए बिहार में महागठबंधन कमज़ोर हो रहा है। RCP सिंह छोड़ के चले गए, जीतन राम मांझी छोड़ के चले गए, उपेंद्र कुशवाहा छोड़ के चले गए। एक भी नया कोई दल या व्यक्ति उनसे जुड़ा नहीं है। और हमारा जो गठबंधन है उसके साथ देखिए चिराग पासवान जुड़ गए, उपेंद्र कुशवाहा जुड़ गए, जीतन राम मांझी जुड़ गए, RCP सिंह जुड़ गए। तो हम कमज़ोर हो रहे हैं कि मजबूत हो रहे हैं और उनकी क्या स्थिति है। तो अब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के कोई फैक्टर नहीं रहे। वो अब कोई वोट नहीं दिला सकते, उनके वोट दिलाने की क्षमता ख़त्म हो गई और उनका जो वोट बैंक है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर खिसक चुका है।